तो अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब रोहित शर्मा ने अपने हिटमैन वाले अंदाज में टीम इंडिया का खाता गगनचुंबी छक्का लगाकर खोला तो वो नज़ारा देखकर तो उनकी पत्नी रितिका से लेकर हेड कोच गौतम गंभीर की आंखें फटी की फटी रह गई। इन दोनों का रिएक्शन देखकर हर कोई दंग हो गया। तो आखिर रोहित ने कैसे भारत को दिलाई आक्रामक अंदाज में शुरुआत, कैसे उनके गगनचुंबी छक्के को देखकर हर कोई हो गया दंग, रोहित ने कितने मीटर का जड़ा शानदार छक्का, ये सब कुछ तो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला कोलंबो के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में श्रीलंका की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे श्रीलंका की टीम 50 ओवर में भारत के सामने 8 विकेट खोकर केवल 230 रन बना सके। भारत की तरफ से अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट अपने नाम किया। श्रीलंका के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। इन दोनों बल्लेबाजों को एक साथ मैदान पर आते हुए देख पूरे स्टेडियम में रोहित के नाम के नारे लगने लगे। वहीं श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर लिए आए असित फर्नांडो, पहली गेंद उन्होंने रोहित शर्मा को काफी खतरनाक फेंकी। इसके बाद रोहित शर्मा गुस्से से आग बबूला हो गए और फिर उन्होंने दूसरी गेंद पर अपना हिटमैन वाला अंदाज दिखाते हुए फर्नांडो को ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद तारामंडल का दर्शन करते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में चली गई। और ये छक्का देखकर तो गेंदबाज क्या बल्कि रोहित शर्मा की पत्नी रितिका और हेड कोच गौतम गंभीर की भी आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर रोहित ने कैसे इतना लंबा छक्का जड़ दिया। रितिका रोहित के छक्के पर काफी खुश नजर आ रही थी, वहीं रोहित का मनोबल बढ़ा रही थी। साथ ही ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी से लेकर गौतम गंभीर हर कोई इस छक्के पर तालियां बजाने लगा। भारतीय खेमे में खुशी की लहर छा गई। इसके बाद भी रोहित रुके नहीं। ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका भी जड़ दिया और फर्नांडो की जमकर कुटाई का टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिली। और इसी शुरुआत को देखकर तो यही लगने लगा कि भारतीय टीम बड़े ही आसानी से इस मुकाबले को भी जीत जाएगी। रोहित शर्मा और कोहली के टीम में आने से वापस से खुश हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट 200 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। 200 पहले वनडे मैच में जब शुभमन गिल को गेंद थमाई गई तो ओवर कॉन्फिडेंस में गेंदबाजी करा रहे शुभमन गिल के हाथों एक ऐसा वाक्य हो गया कि रोहित और कोहली दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिरकार कैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको खूब हंसाया और कैसे उनकी धुनाई भी हुई, आपको इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली को फिर से T20 में आ जाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, T20 सीरीज को जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नीली जर्सी में फिर से दिखे। आज से वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है कोलंबो के मैदान में। आर प्रेमदासा स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। और दोस्तों, रोहित शर्मा तो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि लग ही नहीं रहा कि हम T20 से जा चुके हैं। खैर दोस्तों, रोहित शर्मा वनडे के कप्तान हैं और इस बार सिक्का उनके पक्ष में उछला नहीं। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी चुनी और रोहित शर्मा एंड कंपनी इस ऑप्शन के लिए भी तैयार थी। भारत के पास पहले गेंदबाजी आई और दोस्तों गेंदबाजी में विकेट आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। अविष्का फर्नांडो जो कि उम्दा बल्लेबाज हैं, वो सिराज की गेंद पर तीसरे ओवर में 1 रन पर दम तोड़ गए थे और इसके बाद तो दोस्तों विकेट पर विकेट गिरते चले गए। कुशल मेंडिस को 14 रन पर शिवम दुबे ने निपटाया पारी के 14वें ओवर में। इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा जैसे खूंखार बैट्समैन को अक्षर पटेल 4 पर निपटा गए। आगे चलकर दोस्तों असलंका बाकी खिलाड़ियों से भी कुछ उम्मीदें थी लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल निशंका ने 56 रन बनाए और पारी के 26वें ओवर में 101 पर 5 विकेट हो चुके थे। अब दोस्तों क्योंकि मुकाबला बोरिंग हो रहा था, थोड़ा मसाला डालने के लिए रोहित शर्मा ने गिल को गेंद थमा दी, ये सोचकर के भाई सूर्या रिंकू की तरह ये भी विकेट ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आज शुभमन गिल ने ऐसा किया कि सुनकर आप भी हंसने वाले हैं। यहाँ पर पहली 3 गेंदों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन गिल को उधेड़ते हुए डीप मिड विकेट की तरफ से दोस्तों बल्लेबाज जनित लियांगे ने एक छक्का जड़ दिया। मतलब कि जिस खिलाड़ी को कोई जानता भी नहीं था वो गिल को छक्का जड़ चुका था। अब पहले तो इस छक्के को देखकर और गिल की गेंदबाजी के एक्शन को देख करना रोहित और कोहली अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गिल को ऐसा लग रहा है कि वो भारत को विकेट दिलाएंगे और बड़े ही उम्दा गेंदबाज हैं वो भी। इसके बाद दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद ऑफ साइड की तरफ से एक चौका भी लगाया गया वेलालागे द्वारा, जिसके बाद इस ओवर से टोटल 14 रन चले गए। यानी कि दोस्तों जो गेंदबाज 1 या 2 रन दे रहे थे उनके जवाब में गिल ने 14 रन लौटा दिए और थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज हुआ श्रीलंका के कंधों पर से।
वैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको हंसाया जरूर, लेकिन ओवर इनका महंगा पड़ गया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, जब पार्ट टाइम बॉलर्स की बात आती है तो गिल, रिंकू और सूर्या में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों टी20 के बाद वनडे में कोलंबो के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के साथ साथ शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। तो अखिल भारत के सामने श्रीलंका ने कितने रनों का रखा लक्ष्य, भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, श्रीलंका को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी, अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों से स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशंका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया। कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर निशंका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो रहे थे और टीम के लिए रन बना रहे थे। 15 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 52 रनों तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं निशंका भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और 18 ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस गए। वहीं 19वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अक्षर पटेल ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर समर विक्रमा को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 60 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता दिला दी। समर विक्रमा टीम के लिए 8 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन निशंका एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज यानी कि कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 68 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को 21वां ओवर फेंकने के लिए थमाया। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी से श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब नाच नचाया। 22 ओवर तक श्रीलंका का स्कोर केवल 79 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच पाया। मैदान पर दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे। वहीं निशंका अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे साझेदारी आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी 24वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान असलंका को रोहित के हाथ कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता 91 रनों के स्कोर पर मिल गई।
25 ओवर में श्रीलंका का स्कोर केवल 94 रनों तक पहुंच पाया। निशंका का साथ देने अब नए बल्लेबाज जानिथ ले आए। इन दोनों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया,